आसान मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 1994 की एक थ्रिलर एडवेंचर एक्शन फिल्म स्पीड दिखाने वाला हूँ। स्पॉयलर्स अहेड, संभाल के देखें। एक सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट चेक कर रहा होता है जब वो एक रिपेयरमैन को देखता है जो वायरिंग चेक कर रहा होता है। गार्ड कहता है कि ये जगह उसके काम के लिए नहीं है और वर्क ऑर्डर मांगता है। रिपेयरमैन उसे चाकू मार देता है। एक मीटिंग खत्म होती है और एम्प्लॉयज एलिवेटर में चढ़ते हैं। किसी अनजान शख्स ने बिल्डिंग के अंदर एक बटन दबाया जिसकी वजह से एलिवेटर के केबल्स टूट जाती हैं। एलिवेटर गिरना शुरू हो जाता है। पुलिस साइट पर पहुंच जाती है मदद के लिए। लेफ्टिनेंट मैक अपनी टीम को बताता है कि फ्लोर 30 के नीचे एलिवेटर में 13 लोग फांसे हुए हैं। बॉमर $3.7 मिलियन मांगता है और धमकी देता है कि अगर पैसा ना मिला तो इमरजेंसी ब्रेक्स उड़ा देगा। पुलिस को पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 23 मिनट्स हैं कुछ करने के लिए। सिर्फ एक्सेस पैनल्स के जरिए बिल्डिंग के अंदर पहुंचना मुमकिन है और एलिवेटर के हैच में बॉम्ब लगा है। ऑफिसर जैक और डिटेक्टिव हैरी वॉलंटियर करते हैं सिचुएशन हैंडल करने के लिए। फ्लोर 32 पर एक्सेस पैनल के पास जल्दी से पहुंचकर शाफ्ट के थ्रू एलिवेटर के ऊपर पहुंच जाते हैं। अंदर के लोग परेशान हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है। जैक और हैरी उन्हें बताते हैं कि वो एलएपीडी से हैं और कहते हैं कि सिर्फ एक मलफंक्शन है। इसी दौरान बॉमर हावर्ड उनकी कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुन रहा होता है। हैरी जैक से पूछता है कि अगर एक गनमैन हॉस्टेज को शील्ड के तौर पर यूज करते हुए एयरपोर्ट में प्लेन तक पहुंच रहा हो और जैक 100 फीट दूर हो तो वो क्या करेगा। जैक कहता है कि वो हॉस्टेज को शूट करेगा ताकि गनमैन को रोक सके। हैरी सोचता है कि जैक पागल है। जैक पैसेंजर्स की मदद करने की स्ट्रेटजी बनाता है ताकि हावर्ड के पास लेवरेज न रहे। वो एक केबल से लटक कर एलिवेटर पर एक हुक लगाता है। हावर्ड सब सुन रहा होता है और ब्रेक्स उड़ा देता है। एलिवेटर के पैसेंजर्स नीचे गिरते हैं और पैनिक करते हैं। जैक का हुक एक क्रेन से कनेक्टेड होता है लेकिन प्रेशर की वजह से क्रेन कोलैप्स हो जाता है और एलिवेटर फिर नीचे गिर जाता है। जैक एक्सेस पैनल ड्रिल करके खोलता है और पैसेंजर्स को एक एक करके बाहर निकलता है। एक औरत बहुत डर रही होती है लेकिन वो भी बच जाती है। जैक को समझ आता है कि बॉमर बिल्डिंग के अंदर ही है। पुलिस को पता चलता है कि वो फ्रेट एलिवेटर में छुपा है। जैक और हैरी उसे चुपके से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हावर्ड उन पर फायर कर देता है। हावर्ड जैक और हैरी को एलिवेटर में कॉर्नर कर लेता है और जैक का मजाक उड़ाता है जब हैरी को होस्टेज बनाता है। जैक डेस्परेट होकर हैरी की लेग में गोली मार देता है और हावर्ड जगह उड़ा देता है। हैरी और जैक को ब्रेवरी और सर्विस के लिए मेडल्स मिलते हैं। एक ऑफिशियल सेरेमनी में उन्हें एलिवेटर के 13 पैसेंजर्स को बचाने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। हावर्ड के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बॉम्ब के ब्लास्ट में मार गया लेकिन असल में वो टीवी पर सेरेमनी देख रहा होता है और तालियां बजकर मजाक उड़ा रहा होता है। पुलिस अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो लकी थे कि बच गए। बाद में हैरी घर चला जाता है। सांता मोनिका में जैक कॉफी और मफिन्स ले रहा होता है और एक फ्रेंड से बात करता है जो बस ड्राइवर है। बाद में जब वो ड्राइव करने लगता है उसकी बस अचानक ब्लास्ट हो जाती है। वो बस के पीछे भागता है और कंफ्यूज्ड फील करता है। नजदीक एक पे फोन बजता है। जब जैक फोन उठाता है दूसरी तरफ हावर्ड होता है। वो कहता है कि उसने 2 साल एलिवेटर का काम बनाने में लगाए और फिर भी ये कामयाब नहीं हुआ। वो कहता है कि उसका कमिटमेंट देखने लायक है। उसने बस उड़ाकर जैक का ध्यान खींच लिया। हावर्ड अपने $3.7 मिलियन पर जोर देता है। वो जैक से पूछता है अगर किसी बस में बॉम्ब हो जो 50 माइल्स पर आवर से कम स्पीड पर फंस जाए और ये बॉम्ब उस वक्त एक्टिवेट हो जब बस इस स्पीड को पहले बार पहुंचे तो जैक क्या करेगा। जैक कहता है कि वो पहले ये जानना चाहेगा कि वो कौन सी बस है। हावर्ड उसे कहता है कि रूल्स के मुताबिक खेलना पड़ेगा और बस का लोकेशन बताता है। साथ ही ये हिदायत देता है कि कोई पैसेंजर बस से ना उतरे वरना वो बॉम्ब को डेटोनेट कर देगा। उसे पैसा सुबह 12 बजे तक चाहिए। एक औरत एनी जल्दी में वेनिस से डाउनटाउन जाने वाली बस में चढ़ जाती है। जैक अपनी कार में बस के पीछे फुल स्पीड पर भागता है। बस के अंदर लोग शांत हैं और सिर्फ ये फिक्र कर रहे हैं कि अपनी मंजिल पर टाइम पर पहुंचें लेकिन ट्रैफिक की वजह से बस धीमी चल रही है। जैक गुस्से में बस के पीछे भागता है और अपनी कार से उतरकर बस की तरफ दौड़ता है। वो बस रोकने की कोशिश करता है और एलएपीडी का होने का सिग्नल देता है लेकिन बस नहीं रुकती। मजबूरी में जैक एक अजनबी की कार जबरदस्ती ले लेता है और बिना सोचे समझे बस का पीछा करता है। इसी बीच बस 50 माइल्स पर आवर क्रॉस कर लेती है और बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। जैक बस ड्राइवर को चिल्लाकर कहता है कि बस में बॉम्ब है और 50 माइल्स पर आवर से ऊपर ही चलाना पड़ेगा। वो हैरी से कांटेक्ट करता है और बताता है कि बॉम्बर अब भी जिंदा है।
जैक किसी तरह बस के अंदर पहुंचता है और पैसेंजर्स को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। एक आदमी उस पे गन निकल लेता है, लेकिन जैक अपनी गन निकल कर डिफेंस करता है। बाद में वो अपनी गन हटा देता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब वो आदमी शांत होता है, एक पैसेंजर ऑर्टिज उसका कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। इस बीच गन का ट्रिगर दब जाता है और ड्राइवर गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैक पैसेंजर्स को साफ तौर पर कहता है कि बस में बॉम्ब है। एनी स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में ले लेती है और पुलिस चॉपर्स लेकर एक्शन के लिए तैयार होती है। हावर्ड टीवी पर सब कुछ एक्साइटमेंट के साथ देखता है। जैक और हैरी फोन पर बात करते हैं और जैक बॉम्ब के सेटअप का डिस्क्रिप्शन देता है। बहुत सारी C4, 3 ट्रिगर्स और एक गोल्ड रिस्ट वॉच पर टाइमर। बस को 50 से ऊपर चलाते हुए वो ऑब्स्टेकल्स से टकरा कर निकलते हैं। एनी अपनी पूरी कोशिश करती है बस को चलते रखने के लिए। हावर्ड न्यूज चैनल्स का ध्यान से सुन रहा होता है और साथ में अमेरिकन फुटबॉल एंजॉय करता है। हैरी और उसके कॉलीग्स बॉम्बर के बारे में डिस्कस करते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो बॉम्ब्स के बारे में काफी नॉलेज रखता है और हर बार अलग डिजाइन यूज करता है। वो पुलिस के हर काउंटर मेजर के बारे में भी जानता लगता है। हैरी सजेस्ट करता है कि पिछले 2 साल के पेंशन फंड्स चेक करो, शायद बॉम्बर एक डिसेबल्ड शख्स हो। मैक और जैक कांटेक्ट में रहते हैं और सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं। एनी रेकलेस ड्राइविंग करती है ताकि बॉम्ब डेटोनेट ना हो। मैक जो चॉपर में है, जैक को डायरेक्शंस देता है ताकि बस को पुलिस यूनिट्स तक सेफली पहुंचाया जा सके। एक शार्प टर्न आता है, लेकिन जैक और पैसेंजर्स मिलकर बस का बैलेंस बना लेते हैं। पुलिस पैसेंजर्स को बचाने की तैयारी करती है जब बस अपने रूट पर चलती रहती है। जैक एनी की मेहनत की तारीफ करता है। एनी पूछती है कि बॉम्बर इन्हें क्यों टारगेट कर रहा है। जैक एक्सप्लेन करता है कि हावर्ड असल में उसका पीछा कर रहा है। वो अथॉरिटीज के साथ गेम्स खेलने का शौक रखता है। हैरी अपनी टीम को पेंशन फंड्स चेक करने का ऑर्डर देता है, ये अंदाजा लगाते हुए कि बॉम्बर एक रिटायर्ड या डिसेबल्ड शख्स हो सकता है। उससे लगता है कि उसने बॉम्बर को पहले कहीं देखा है। मैक और पुलिस पैसेंजर्स को बस से निकलने का तरीका डिस्कस करते हैं, लेकिन जैक कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हावर्ड उन्हें देख रहा है और बॉम्ब एक्टिवेट कर देगा। हावर्ड जैक को कॉल करके एक डील करता है और जख्मी ड्राइवर को बस से निकलने की इजाजत देता है, लेकिन एक पैसेंजर हेलेन घबरा जाती है और बस से कूदने की कोशिश करती है। हावर्ड बस के आगे का हिस्सा उड़ा देता है और हेलेन गिर के नीचे चली जाती है। लगता है जैसे बस के नीचे आ गई हो। पैसेंजर्स बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और बेहास शुरू कर देते हैं। जैक एनी को तसल्ली देता है, जो बहुत अपसेट और गिल्टी फील कर रही होती है। वो उसे कहता है कि अगर हेलेन भाग गई होती तो हावर्ड सबको मार देता। मैक जैक को इन्फॉर्म करता है कि फ्रीवे अभी अधूरा है और आगे 50 फुट का गैप है। जैक फैसला करता है कि बस को 50 माइल्स पर आवर के ऊपर ही चलाना होगा क्योंकि इंटरचेंज थोड़ा इंक्लाइंड है। वो सबको हेड्स डाउन करने के लिए कहता है जब गैप आएगा। बस इनकम्प्लीट सेक्शन के ऊपर से उड़ाकर दूसरी साइड पर सेफली लैंड कर जाती है। पैसेंजर्स खुशी मनाते हैं। जैक एनी को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर कार्गो टर्मिनल्स की तरफ ले जाने के लिए कहता है। वहां हेलीकॉप्टर्स फॉलो नहीं कर सकती, इसलिए हावर्ड का कनेक्शन तोड़ दिया जाएगा। हावर्ड और जैक फोन पर बात करते हैं। हावर्ड पैसे की डिमांड करता है और कहता है कि ये उसका हक है। वो बताता है कि उसे सिर्फ एक मेडल, एक पिंक स्लिप और अपॉलॉजी मिली उसके डैमेज्ड हैंड के लिए। जैक उसे कन्विंस करता है कि वो बस से निकलकर अथॉरिटीज के साथ उसकी डिमांड्स डिस्कस करे। हावर्ड मान जाता है, लेकिन वार्निंग देता है कि जैक धोखा ना दे। जैक एनी को कहता है कि रनवे के चक्कर लगाती रहे जब तक वो वापस आए। वो मैक से कांटेक्ट करता है, जो पैसेंजर्स को निकलने का सजेशन देता है, लेकिन जैक को डर लगता है कि हावर्ड बॉम्ब डेटोनेट कर देगा क्योंकि वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहा है। जैक फैसला करता है कि बॉम्ब को डिसमेंटल करेगा। बस के अंदर पैसेंजर्स कंफ्यूज होते हैं। मैक जैक को बताता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैक कहता है कि उसे सिर्फ कुछ मिनट्स चाहिए। हैरी फोन पर उसे कांटेक्ट में रहता है। जैक एक केबल से अटैच होता है और मैकेनिक्स क्रीपर पर लेते हुए बस के नीचे चला जाता है। वो हैरी की इंस्ट्रक्शंस के साथ बॉम्ब डिसमेंटल करने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज होता है कि सर्किट कोलैप्सिबल है और उसे बाईपास नहीं किया जा सकता। अथॉरिटीज को पता लगता है कि बॉम्बर का नाम हावर्ड पेन है, जो अटलांटा पीडी के बॉम्ब स्क्वाड का एक्स मेंबर था और 1989 में एक चौथी ब्लास्ट की वजह से अपने एक फिंगर खो बैठा। हैरी और उसकी टीम हावर्ड का पीछा करने का प्लान बनाती है।
जैक बस के नीचे फंस जाता है और लगातार स्वर्विंग करता है। ऑर्टिज वॉलंटियर करता है उसकी मदद करने के लिए। केबल टूट जाता है और जैक कोशिश करता है कि वो अपना बैलेंस बनाए रखे। इस प्रोसेस में वो फ्यूल टैंक को पंक्चर कर देता है। एनी पैनिक करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जैक को कुचल दिया। जैक बेयरली होल्ड करता है जब ऑर्टिज बस का फ्लोर खोलता है और उसे बाहर निकलता है। जैक मैक को फ्यूल टैंक इशू को रिजॉल्व करने के लिए हेल्प मांगता है। इस दौरान हैरी और उसकी टीम हावर्ड के घर में घुसती है। हावर्ड उन्हें छलता है और घर के अंदर एक बॉम्ब लगा देता है। जब वो डिटेक्ट होता है तो ब्लास्ट हो जाता है। हैरी इस ब्लास्ट में मार दिया जाता है। जैक को एक कॉल आता है। उसे लगता है कि वो हैरी है, लेकिन हावर्ड होता है। हावर्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि हैरी मर चुका है और टॉन्टिंगली कहता है कि उसका रिटायरमेंट गिफ्ट वाली वॉच जो बॉम्ब का टाइमर है हैरी को उस तक ले आई। वो एक और बार धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो सब मरेंगे। हावर्ड बात करते वक्त एनी को वाइल्ड कैट कहता है। जैक नोटिस करता है कि एनी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की शर्ट पहनी हुई है। उसे समझ आता है कि वाइल्ड कैट का मतलब एनी से है और इसका मतलब है कि हावर्ड बस के अंदर का फुटेज देख सकता है। जैक सबको कहता है कि कैजुअली बैठें और सीधा देखें। वो एक टेप रिकॉर्ड करते हैं जो बस के अंदर के मोनोटोने एनवायरनमेंट को दिखाता है। मैक प्रेस से रिक्वेस्ट करता है कि लाइव कवरेज बैंड कर दें और रिकॉर्डेड टेप को लूप पर चलाएं। हावर्ड टेम्पररी डिसीव हो जाता है। दरमियान अथॉरिटीज सेफली पैसेंजर्स को बस से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। जैक और एनी सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं। वो गैस पेडल को लॉक करते हैं और बस फ्लोर के ओपनिंग पैनल का सहारा लेकर नीचे उतरते हैं। बस एक फ्रेट प्लेन से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। बहुत इंटेंस और जबरदस्त एक्सप्लोजन्स होते हैं और पैसेंजर्स दूर से ये सब देखते हैं। जैक और एनी सेफ और खुश होते हैं। मैक उनसे मिलता है और मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा जाता है। हावर्ड दोबारा कॉल करके पैसे मांगता है। उन्हें समझ आता है कि उससे ये नहीं पता कि बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। मक कहता है कि पैसे 30 मिनट्स में डिलीवर करेंगे। अथॉरिटीज हावर्ड के लोकेशन पर पहुंचती हैं और एरिया को पूरी तरह से सराउंड कर लेती हैं। जैक और एनी एम्बुलेंस में होते हैं। जैक उतर कर कहता है कि वो वापस आएगा। अथॉरिटीज पैसे के साथ एक पेंट बॉम्ब लगा देते हैं। सैनिटेशन वर्कर्स पैसे वाले बैग्स को ट्रैश कैन में डालते हैं। हावर्ड नोटिस करता है कि अथॉरिटीज अलग अलग लोकेशंस पर छुपी हुई हैं और वेपन्स रेडी हैं कलेक्शन पॉइंट पर। वो बस के बॉम्ब को ट्रिगर करने की कोशिश करता है लेकिन रियलाइज करता है कि उसे लूप टेप से बेवकूफ बनाया गया है। वो एक कॉप बनने का नाटक करता है और एनी को ले जाता है। इस बीच अथॉरिटीज ये सोचती हैं कि हावर्ड कहाँ है क्योंकि पैसे अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। जैक जानता है कि वो कभी लेट नहीं होता। रिवील होता है कि हावर्ड पैसे लेकर निकल गया है। जैक ट्रैश कैन के नीचे एक होले लोकेट करता है जहां से हावर्ड भाग गया था। जैक एनी को एक अंडरग्राउंड सबवे एरिया में ढूंढता है जहां उसके आसपास बॉम्ब्स लगे होते हैं। हावर्ड सामने आता है और एनी से पैसे वाले बग को भरने के लिए कहता है। जैक उसे कहता है कि वो पैसे ले ले और एनी को छोड़ दे। हावर्ड बॉम्ब के बारे में बात करता है कि वो सिर्फ एक्सप्लोड करने के लिए बनते हैं। वो आखिर में एनी को लेकर चला जाता है। वो लोगों को टेरराइज करते हुए अपने वेपन से फायर करता है और एनी के साथ सबवे में चढ़ जाता है। जैक मुश्किल से टाइम पर ट्रेन में चढ़ने में कामयाब होता है। हावर्ड ट्रेन के ड्राइवर को मार देता है। वो एनी को टॉर्चर करते हुए कहता है कि अगर बॉम्ब एक्सप्लोड करे तो कम तकलीफ होगी। उसे अपने बैग में पेंट बॉम्ब मिलता है और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जैक और हावर्ड का 1-on-1 फाइट ट्रेन के रूफ पर होता है। एक रेलवे सिग्नल से टकराकर हावर्ड का सर फट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मैक जैक को इन्फॉर्म करता है कि आगे ट्रैक इनकम्प्लीट है। वो ट्रेन को रोक नहीं पाते और जंप करने का फैसला करते हैं। सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है क्योंकि एनी एक पोल से हैंडकफ होती है। वो यूज फ्री करने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। जैक फैसला करता है कि ट्रेन को और तेज चलकर जो होगा देखा जाएगा। दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं। ट्रेन टर्न पर टकरा जाती है और अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है। जिस पार्ट में जैक और एनी होते हैं वो कंस्ट्रक्शन एरिया के बाहर रोड पर गिरता है। दोनों सरवाइव करते हैं और खुशी से एक दूसरे को किस करते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं कि वो कैसे बचे। द एंड देखने के लिए शुक्रिया। आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं।